आज हम पढ़ेंगे आलेख। कल देखे थे रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन कैसे कहते हैं, उसी को रिपोर्ट या उसी को प्रतिवेदन भी कहा जाता है। आज है दूसरा उसका आलेख। आलेख है हिंदी में एक लिखने का, जो निबंध जैसे हम लिखते हैं वैसी ये आलेख भी लिखा जाता है, छोटा रूप है उसका। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। गद्य लेखन में आवेदन पत्र है, निबंध है, वैसी आलेख है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं। वैचारिक यानी जो विचारों से जो उत्पन्न हो, जिसमें किसी विशेष विषय पर विचारों की, किसी कोई विशेष हो उस पर अपने विचारों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से तर्कपूर्ण एवं विशेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। तर्कपूर्ण ढंग से उसका पूरा समिष्ट लेकर के विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु या किसी विचार या कोई घटना अथवा किसी स्थिति पर समीक्षा, उसकी पूरी समीक्षा और उसकी विवेचना किया जाता है। समीक्षा और विवेचना, विचारात्मक समीक्षा या विवेचना किसी विषय पर, किसी घटना पर, किसी वस्तु पर, तो वो आलेख कहलाता है। आलेख लिखने हेतु ध्यान योग्य बातें, क्या क्या बातें हमको अब ध्यान देनी चाहिए लिखने समय, ये है आपकी आवश्यक। और आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर चिंतन होना चाहिए। जैसे जो लिख रहे हैं वो व्यक्ति उस विषय पर चिंतन करे, सोचे, विचार करे। बिना जाने समझे, बिना चिंतन किए लिख देंगे तो वास्तविकता चीज हमारे विषय में नहीं आ पाएगा। इसलिए चिंतन होना आवश्यक है। आलेख से जुड़े तथ्यों को एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्ट के साथ करना चाहिए। पहले से हमको उसके आंकड़े तैयार कर लेने चाहिए, उससे जुड़े हुए तथ्यों को जानकारी कर लेना चाहिए और स्पष्ट रूप से उसका समावेश होना चाहिए, ताकि उसमें अस्पष्टता ना हो, पूर्ण और पूर्णता हो। आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीक कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वैचारिक भाषा का, भाषा शुद्ध हो और तकनीक कुशलता से पूर्ण हो। फिर है भाषा सरल, सहज और रोचक होने वाली हो। एकदम क्लिष्ट भाषा का उपयोग कर देंगे, लिखने पढ़ने वाला पाठक जो है समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए भाषा हो अच्छी भाषा, सरल भाषा हो, सहज हो और रोचक भी हो पढ़ने से उसमें। फिर है आलेख के प्रस्तुतिकरण में भ्रामक और संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो भ्रामक है, भ्रम फैलाने वाले, या संदिग्ध है, ऐसा है या नहीं है, ऐसा नहीं। जो स्पष्ट है, जो वास्तविकता है, उन्हीं चीजों का उल्लेख होना चाहिए। फिर है आलेख का आमुख, आमुख यानी प्रस्तावना जिसको कहते हैं, शुरू में वाला अंश जो है समाप्ति वाले अंश रोचक एवं निष्कर्ष परक होना चाहिए। जो शुरू का है और अंत का जो हमारा प्रस्तावना रहता है और अंतिम का जो समाप्ति वाला जो अंश रोचक एवं उसका निष्कर्षण परक, उसका जो निष्कर्ष है जो हम लिख रहे हैं आलेख, उसका जो वास्तविक निष्कर्ष है यह होना चाहिए, यह कहा गया है। तो इस तरह से हम किसी भी विषय पर इन लिख सकते हैं। जैसे मैं एक विषय आपको बता दे रहा हूँ आज उदाहरण में। हमको किसी एक विषय पर अब आलेख लिखना है। विषय रहेगा युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। इस विषय पर आलेख लिखना है। आज के जो युवा हैं उन पर नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उस विषय पर। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? अब थोड़ा सा भूमिका बनाने के, जीवन विधाता का वरदान है, परंतु युवा पीढ़ी इस वरदान को अभिशाप समझ बनाने की ओर अग्रसर है। आज की युवा पीढ़ी सही दिशा निर्देश के अभाव में तेजी से नशे की प्रवृत्ति का शिकार हो रही है। युवा अपने कर्म से विमुख हो नशे में डूबकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी नशे का व्यापार चल रहा है। नशे के व्यापारी कमजोर मानसिकता एवं युवाओं को अपने जाल में फंसाने का कार्य स्कूल, कॉलेज आदि में भली प्रकार से कर रहे हैं। जो एक बार नशे की लत का शिकार हो गया वह आसानी से छूट नहीं पाता। तनाव, असमंजसता, अकेलेपन, घुटन आदि के चलते युवा पीढ़ी नशे का शिकार बनती जा रही है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि ये नशे के पुराने साधन हैं, परंतु आज की युवा पीढ़ी तो चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हीरोइन, अफीम और तरह तरह के आदि नशा के शिकार हो रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा वर्ग अपनी शक्ति और अपने दायित्व को समझे, स्वास्थ्य वातावरण में रहे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, काम में व्यस्त रहे और मौत के जो व्यापारी हैं, नशे बेचने वाले, उनको चिन्हित कर उन्हें सजा दिलवाएं।
युवा के कंधों पर देश की जिम्मेदारी टिकी होती है, वह देश का, राष्ट्र का निर्माता होता है। यदि वे कंधे ही कमजोर हो जाएं तो देश की प्रगति लड़खड़ा जाएगी। युवा वर्ग को अपनी भूमिका समझनी होगी। माता पिता को भी देखना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सुविधा का बच्चा किस प्रकार से उसका उपयोग कर रहा है, कहीं गलत लत में, बीमारियों में नहीं तो जा रहा है, तभी इस घातक बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से हम युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, इस विषय पर हम आलेख इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे बहुत सारे विषय हैं, किसी के विषय में भी आपको दिया जा सकता है और उस विषय में आपको लिखना होगा, तो आप उस विषय में थोड़ी जानकारी ले लेंगे और चिंतन करने के बाद उसकी बड़ी सुंदर भाषा से लिख सकते हैं। जैसे कि अब नए और विषय हैं, उन विषयों को अभ्यास बाद में कराने का प्रयास करेंगे, समय मिलेगा तो ये हो गया आपका आलेख लेखन। बाकी अगले कालखंड में दूसरा अभ्यास करेंगे।